पित्रोदा ने हाल ही में बीजेपी के उस बयान पर पलटवार किया था जिसमें आरोप लगाए गए थे कि विदेशी यात्रियों पर राहुल गांधी देश का नाम खराब करते हैं। लंबे समय से गांधी परिवार के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा ने हाल में ही राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की तुलना में अधिक बुद्धिजीवी और रणनीतिकार हैं। इस दौरान सैम पित्रोदा ने कहा था कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं, जिसके बाद से बयानों का कोल्ड वॉर शुरू हो गया। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। आखिर क्यों बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानों का कोल्ड वॉर चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सैम पित्रोदा ने हाल ही में राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की तुलना में अधिक बुद्धिजीवी और रणनीतिकार है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के उन बयानों पर भी पलटवार किया है जिसमें आरोप लगाए गए थे कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं में भारत का नाम खराब करते हैं। उनके इस बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना। सैम पित्रोदा के राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अगर वो राहुल गांधी को पीएम बनाने का ख्वाब देख रहे हैं तो राहुल गांधी को कैसे बोलना है उसके बारे में भी बताना चाहिए और उनको ये बात भी बतानी चाहिए कि विदेश में देश के बारे में क्या बात करनी है, क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो देश की बदनामी करते हैं। भाजपा सांसद ने आगे कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की खिल्ली उड़ाते हैं। वे यहाँ के लोकतंत्र, मीडिया और न्यायपालिका पर बाहर जाकर सवाल खड़े करते हैं। पित्रोदा को उन्हें होमवर्क कराना चाहिए कि कब और कहां कैसे बोलना है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने 4 सितंबर यानी बुधवार को कहा था कि राजीव गांधी की तुलना में उनके बेटे राहुल गांधी ज्यादा समझदार है। वे समझदार होने के साथ साथ एक बेहतर रणनीतिकार भी हैं। राहुल में फ्यूचर प्रधानमंत्री के सारे गुण हैं। बीजेपी पर आलोचना को लेकर कही ये बात। सैम पित्रोदा ने कहा, सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। विपक्ष का काम ही सरकार की आलोचना करना है। बीजेपी ये आरोप लगाती रहती है कि राहुल गांधी विदेशों में। सैम पित्रोदा ने शिकागो से एक न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी की एक गलत इमेज बनाई गई थी। उन्हें बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। मीडिया में जो राहुल की इमेज थी वो एक फ्लॉड कैंपेन पर आधारित थी। राहुल काफी पढ़े लिखे हैं। लोगों ने कहा कि वे कभी कॉलेज नहीं गए। उनके बारे में झूठी बातें फैलाई गई। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अब राहुल की वैसी छवि सामने आ रही है जैसे वो असलियत में है। उनकी 2 भारत जोड़ो यात्राओं ने इसमें काफी मदद की है। मैं इसका श्रेय राहुल को देता हूं। उन्होंने लंबे समय तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और बच गए। कोई और रहता तो बच नहीं पाता। किसी व्यक्ति, उसके परिवार, उसकी विरासत, उसकी पार्टी के चरित्र पर दिन रात हमला करना बुरा है। ये मतलबी लोग हैं जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और व्यक्तियों के बारे में तरह तरह की बातें कहते हैं। हालांकि अब जनता को ये एहसास होने लगा है कि मीडिया पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए खबरें बनाई जाती हैं, झूठ सामने आ रहा है, देश का नाम खराब करते हैं। ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। अमेरिका दौरे पर कही ये बात। इससे पहले राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर सैम पित्रोदा ने कहा था कि वो व्यक्तिगत स्तर पर कैपिटल हिल में लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों से भी मिलेंगे। वो थिंक टैंक लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे। बता दें कि राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर को अमेरिका की यात्रा करेंगे। ये उनकी कोई ऑफिशियल यात्रा नहीं है, बल्कि वे पर्सनल लेवल पर अलग अलग लोगों से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। राहुल अमेरिका में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी की इमेज की गई खराब। राहुल गांधी की इमेज को लेकर सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी की इमेज को सोशल मीडिया पर खराब किया गया था। इसके लिए लाखों डॉलर खर्च किए गए थे। अब लोगों को दिख रहा है कि वो उनकी झूठी इमेज बनाई जा रही थी। राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री की सारी योग्यता रखते हैं। वो एक अच्छे इंसान हैं और पढ़े लिखे हैं। किसी व्यक्ति, उसके परिवार, उसकी विरासत, उसकी पार्टी के चरित्र पर दिन रात हमला करना बुरा है। ये मतलबी लोग हैं जो
तो जानबूझकर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और व्यक्तियों के बारे में तरह तरह की बातें कहते हैं। हालांकि अब जनता को ये एहसास होने लगा है कि मीडिया पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए खबरें बनाई जाती है, झूठ सामने आ रहा है। राहुल ने दादी और पिता की मौत का सदमा झेला। कांग्रेस नेता पित्रोदा ने आगे कहा कि राहुल और राजीव अलग अलग समय, साधनों, अनुभवों की उपज है। राहुल अपने जीवन में 2 बड़े सदमे से गुजरे हैं। उन्होंने अपनी दादी और अपने पिता की मौत देखी है। राहुल और राजीव का सफर अलग अलग रहा है। कांग्रेस ने जिस भारत की कल्पना की थी और पार्टी का हर नेता उसमें विश्वास करता है, वो एक ऐसा भारत है जिसकी कल्पना कांग्रेस पार्टी ने की थी और पार्टी का हर नेता उसमें विश्वास करता है। नरसिम्हा राव इसमें विश्वास करते थे, खड़गे इसमें विश्वास करते हैं। कांग्रेस के हम सभी नेताओं का सामूहिक रूप से ये काम है कि हम उस भारत का निर्माण करें जिसकी परिकल्पना हमारे संस्थापकों ने की। यानी कि देखा जाए तो पित्रोदा लगातार राहुल गांधी की तारीफ करने में लगे हुए हैं। सैम पित्रोदा ने मई में कहा था, दक्षिण भारतीय अफ्रीकन दिखते हैं। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने 8 मई को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। उनका एक वीडियो इससे जुड़ा हुआ सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज और साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। पित्रोदा का ये बयान जब सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, शहजादे के फिलॉसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया है, गाली दी है। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया था। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विविधता की ये परिभाषा मंजूर नहीं है। विरासत टैक्स पर बयानबाजी को लेकर पित्रोदा पहले से विवादों में थे। हालांकि 26 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सैम पित्रोदा को फिर से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था। भारत में हर कोई थोड़ा बहुत समझौता करता है। सैम पित्रोदा ने अंग्रेजी अखबार में एक इंटरव्यू में विविधता पर बयान दिया। उन्होंने कहा, हम 75 साल बहुत खुशहाल माहौल में रहे हैं। लोग इधर उधर के झगड़ों को छोड़कर एक साथ रहते थे। हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं। यहाँ हम सभी भाई बहन हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम सभी अलग अलग भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों और खानों का सम्मान करते हैं। यही वो भारत है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, जहाँ हर किसी के लिए एक जगह है। यहाँ पर कोई एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत समझौता कर लेता है। प्रधानमंत्री बोले, मेरा मन गुस्से से भर गया है। पित्रोदा का यह बयान जब सामने आया तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में सभा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, शहजादे के फिलॉसफर ने चमड़ी के आधार पर देशवासियों का अपमान किया है, गाली दी है और ये बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। लोग मुझे गाली दे तो मैं गाली सह लेता हूँ, लेकिन शहजादे के फिलॉसफर ने इतनी बड़ी गाली दी है कि मेरे मन में गुस्सा भर गया है। मोदी ने कहा, क्या मेरे देश में चमड़ी का रंग देखकर लोगों की योग्यता तय होगी? चमड़ी के रंग पर खेल खेलने का हक शहजादे को किसने दिया है? संविधान सर पर लेकर नाचने वाले लोग मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। 4 राजनीतिक दलों ने पित्रोदा के बयान पर क्या कहा है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। 4 राजनीतिक दलों ने पित्रोदा के बयान पर क्या कहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत की विविधताओं की जो उपमाएं दी हैं वो गलत और अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है। वहीं संजय सिंह आपके नेता ने कहा है कि जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडी गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता है। आपको बताती हूं कि प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूवीटी की सदस्य ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं, लेकिन क्या वो घोषणा पत्र समिति के सदस्य हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और क्या वे इसी देश में रहते हैं? वो विदेश में रहते हैं। उनके मुद्दों को देश का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है।
इस पर सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के नेता ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और यहाँ के लोगों की पहचान पर आपत्तिजनक बयान दिया है। ऐसा लगता है कि ये विषय केवल चुनाव या राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत के अस्तित्व से जुड़ा है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। अब सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं, बल्कि पूरे कांग्रेस पर सत्ता पक्ष हमलावर है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस के बुरे दिन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।